स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सीलेंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो चलो अब हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए एनसीईआरटी सॉल्यूशन बनाते हैं। किसका? एक्सरसाइज 4.2 का। और 4.2 के सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्टली क्या कह रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। तो याद होगा इंट्रोडक्शन में मैंने मेथड्स बताए हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में क्या होता है, पहले तो फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं। मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ मैंने बताया था आपको सम और प्रोडक्ट याद रखने के लिए, राइट। सम और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। क्या करते हैं हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो देखो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², ये जो है ये प्रोडक्ट होता है। इनका क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट। और सम क्या होता है? जो हमारा मिडिल टर्म। तो अब क्या करना है बच्चों? 10 के, ये बहुत ही आसान है फैक्टराइजेशन। उसे कैसे करना है वो मैं यहाँ बता रही हूँ, वैसे ही फॉलो करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, समझ में आ रहा है ना, 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, खत्म। और कोई फैक्टर तो है नहीं यहाँ पर। अब इन फैक्टर को 10 का जो भी फैक्टर देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट मिला आपको। ठीक है, उस प्रोडक्ट को फैक्टराइज कर लो और जो फैक्टर्स मिले हैं उसे प्लस करके या माइनस करके मिडिल टर्म फाइंड कर लो। बस इतना सा ही काम करना है आपको, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ, है ना। और अगर आप इतना कर लोगे तो पेयर बनाएंगे फिर। तो देखो 2 और 5 का पेयर 3 को देखो 3 से बिलोंग करता है। तो यहाँ हम इसको क्या करते हैं? x²। अब यहाँ पे माइनस 3x है, दैट्स मीन कि 5 रखेंगे यहाँ, है ना, नेगेटिव साइन के साथ। और 2 को रखेंगे हम पॉजिटिव साइन के साथ। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है, जो आपके आंसर गलत आते हैं ना वो साइन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी के साथ नेगेटिव साइन, उसका जो साइन होता है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी साइन उसी का लगेगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? पेयर और कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना आता है ना आप सबको, 9th क्लास में सीखा होगा, 8 में ही सिखाते हैं, है ना। तो यहां से कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब क्या है कि जो दो लोगों के पास एक जैसी चीज हो तो उसे एक बाहर कर दो। तो सेम है यहाँ x² माइनस 5x, इनके पास क्या कॉमन है बच्चों? यहाँ देखो अब x कॉमन है ना। तो एक x निकाल लिया तो एक x बचा, और यहाँ तो सिर्फ एक ही x है तो 5 बचेगा, है ना। क्या बच गया यहाँ पर? 5। और यहाँ फिर क्या होगा? यहाँ देखो 2, दोनों के पास में 2 है ना। देखो 10 को ब्रेक करो, 2 × 5, तो यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 2 बाहर कर लिया हमने। यहाँ बच गया x, यहाँ माइनस और ये 5। अब क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ इन दोनों ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज है वो बिल्कुल सेम है। दोनों ब्रैकेट में जो चीजें हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। दिख रहा है क्या? हाँ, तो यानी फिर से दोनों बराबर हैं, कॉमन रख लो, x माइनस 5 और हियर x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये आ गया हमारे पास। नाउ हम क्या करते हैं? x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो x इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये x इज इक्वल्स टू -2। तो ये दोनों जो हैं 5 और -2 यही रूट्स हैं, यही रूट्स हैं। मैंने बताया था x की जो वैल्यू आएगी उसे ही रूट्स बोलेंगे हम यहाँ। ये हो गया हमारे पास रूट्स।
इसे हमने कैसे फाइंड किया? फैक्टराइज करके। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं जो प्रोडक्ट और सम पे बेस्ड होता है। इस तरह से बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। साइन का ध्यान रखना है, कहाँ नेगेटिव लगाएंगे कहाँ पॉजिटिव लगाएंगे, तो ये आसान ही होगा। ओके।